हमने आपको पिछले भाग में दत्तात्रेय महाराज का कुछ गुणगान किया था। अब आगे जो अगला भाग है उसका गुणगान करने जा रहे हैं। माता अनुसुईया के आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश संत के रूप में गए हैं कमंडल में बालू लेकर के। जाने के बाद अलग जगह और अलग जगह करके मैया को किस प्रकार बुला रहे हैं। हे सत्यनारी, हे सत्यनारी बातिया के सुना मनला, सत्यनारी बातिया के सुना माता अनुसुईया सामने आई हैं, आसन ग्रहण करने को बोल रही हैं संतों को, लेकिन संत लोग अपनी ही बात सामने रख दिए। ऐ सतनारी, सत्य की नारी हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज करके आप दिखाएंगी तो हम लोग आसन ग्रहण करेंगे, आशीर्वाद देंगे, वरना श्राप दे करके अपने अपने धाम को वापस चले जाएंगे। कहा के आ रहे हैं, और बालू कमंडल के हलवा बना, तीनों महात्मा कह रहे हैं जो हमारे कमंडल में बालू है बिना जल का इसमें मिलन करके के वैसे ही बालू का हलवा बनाइए और क्या करिए, और होई के बदनिया नंदी हम के किनारा, होई के अगर तुम सतनारी हो ऐसा करके हमें भोजन नहीं कराओगी तो हम लोग श्राप दे करके अपने अपने स्थान को वापस लौट जाएंगे। अरे ना ही श्राप दे भारे, अरे ना ही श्राप दे भारे वापस जाए, सतनारी बातिया के सुना। तीनों महात्माओं की बात सुनकर एक बार तो माता अनुसुईया चौंक गई, मगर अपने पतिव्रता के योग्य बल से देखा तो उन्हें तीनों संत ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाई दिए। माता अनुसुईया सती नारी थी, अपमान उनका करना कर्तव्य नहीं था। पति के चरणों में ध्यान लगा करके सारी बात जब समझ गई तो बोली, हे महात्मन आप सब आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। तीनों संत आसन ग्रहण किए। माता अनुसुईया ने पति का ध्यान करते हुए कमंडल से बालू लेकर के उस कमंडल के बालू पर अपने कमंडल के जल से पानी छिड़क दिया। वह बालू हलवा के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर जैसे संत बोले थे कि सतनारी तुम नंगी बदन होकर के इस भोजन को हमें ग्रहण कराओ, तो माता अनुसुईया ने कमंडल का फिर पानी लिया
और तीनों देवता के ऊपर मंत्र परोड़ कर छिड़क दिया। तीनों देवता वहां बाल रूप में आ गए। मां अनसुईया के पास बहुत बड़ी शक्ति थी। जब बाल रूप में आकर के रुदन करने लगे तो मां उन लोगों के लिए अपनी योग माया से 3 पलने लाई और 3 पलने ले करके और उन्हें क्या है पलने में बिठा दिया, यानी लेटा दिया। और लेटा करके उस समय माता अनसुईया की ममता जागृत हो गई, क्योंकि मां इतनी कोमल होती है। मां की ममता इस संसार में सबसे सर्वोपरि है। मां की ममता का कोई मोल नहीं है। मां अनसुईया बच्चों के प्रेम में इतना मगन हो गई कि पलने में झुला करके ग्लोरी कैसे गा रही है। माता अनसुईया, माता अनसुईया झुलाई रही पालना, झूल रहे तीनों देव, अरे झूल रहे तीनों देव बन करके माता अनसुईया मैया की ममता कितनी सुंदर है और बालक भी सुंदर मधुर मुस्कान से उस पलने में खेल रहे हैं। अरे सुगर सलोना लाल बिहसई पलना, सुगर सलोना लाल बिहसई पलनमा। धन्य हो मां, धन्य हो आपका सतीत्व। मर किलकारी मैया मगन है उन बालक के प्रेम में और कहती क्या, अरे ले ली बलैया माई, अरे ले ली बलैया माई, अरे झूम झूम मगना झूल रहे तीनों देव बन करके। श्रोता बंधुओं, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना मैया के लालन बन गए हैं, क्योंकि मैया के पास इतना सत्य का प्रकाश था, उस सत्य की शक्ति थी कि मैया उनको बालक बना दी। और जब पलने में झूली और वहां से उठा करके अपने नंगी होकर के गोद में बिठा करके वही हलवा प्रेम से अपने पुत्रों को, यानी उन 3 देव जो लाल बने थे, उनको खिला रही। मां की ममता कि छाव में तीनों देव बालक बने और प्रसन्न थे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। ब्रह्मलोक सुना, विष्णु लोक सुना, शिव लोक सुना, हाहाकार मच गया। तीनों देवियां घबराईं। नारद मुनि का आवाहन किया। महामुनि नारद प्रकट हुए और माता अनसुईया तथा देव बने बालक को सारा वृतांत कह सुनाया। और फिर भी कहा, देवियां अब आप ध्यान देकर सुनिए। आप लोगों का बहुत बड़ा अभिमान था, बहुत बड़ा गरूर था, बहुत बड़ा घमंड था कि हम ही सती हैं
लेकिन आज इस महान सती के चक्कर में आज तुम्हारे तीनों पति एक जो हैं सब फंस चुके। बंधु, तीनों देवियां माता अनसुईया के आश्रम पर पहुंची और हाथ जोड़कर कहने लगी, ए मैया, हमने मान लिया कि आप सतीत्व में हमसे भी आगे हैं। अब कृपा करके हमें अपना अपना पति दे दीजिए। मैया अनसुईया मुस्कुराई और बोली, तुम लोग हार मान ली हो, ये हमें नहीं प्रसन्नता है। हमें प्रसन्नता ये है कि तुम अपने अपने पतियों को लेने यहाँ आ गई। आज तक कई दिन बीत गए हैं, उन बच्चों की ममता की छांव में हम आनंद ले रहे थे, लेकिन आज लेने आ गई हो। कोई बात नहीं है। तो कहती है, वो तीनों देवियां कहती क्या, कहती हैं, हे सत्य की नारी, अब हमें क्षमा ही करिए। कुछ भी करके हमारे अनुनय विनय को सुनिए। तब माता अनसुईया को दया आई कि ये तो तीनों देव हैं, जो तीनों जगह के मालिक हैं, एक रचनाकार हैं, एक पालनहार हैं, एक संहारकर्ता हैं। अगर इनको मैं अपने ममता के आंचल में बांध के रखूंगी तो वो संसार नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्रलय मच जाएगी। इसलिए वह विचार करके बोली और करती क्या है कि ठीक है, तुम्हारे अपने अपने पतियों को ले लो। मैया अनसुईया ने कमंडल का जल मिला है, मंत्र द्वारा परोरा, अपने पति के चरणों में ध्यान दिया त्रि महाराज के, और वह जल मंत्र द्वारा उन तीनों बालकों के ऊपर छिड़क दिया। और छिड़कने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तैयार हो गए। तीनों देवियां अपने अपने पति के पास आ गई। आने के बाद बगल में खड़ी हो गई। माता अनसुईया की बड़ी प्रशंसा की, बड़ी सराहना की, आशीर्वाद दिया। और जब मुड़ कर तीनों पतियां आशीर्वाद और आदेश यानी विदा होकर जाने लगी तो माँ अनसुईया की आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आ गए तो तीनों देवियां, तीनों देवता मुड़कर देखते हैं तो माँ अनसुईया के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उन लोगों ने आगे पूछा कि बात क्या है जो मैया तुम रो रही हो। तो माता अनसुईया ममता की विवश होकर के उनमें फंस करके बोलती क्या, अरे माँ की ममता के आंसू, माँ की ममता के आंसू नहीं थम रहे। ममता के अरे नहीं हम रहे तूने गोदिया मेरे जा रहे मैया बोलती हैं, इतने दिन इन बच्चों की ममता में मैं भूल कर अपने सारे दुख भूल गई थी। आज वही बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं। ये ममता का यानी प्रेम के आंसू है जो छलक रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु के भी आंसू छलक आए और मैया के करीब आकर के बोलते हैं, तीनों देवता बोलते क्या है, अरे मैया करे माँ, मैं फिर वापस तुम्हारे आंगन में आऊंगा। क्या आऊंगा कैसे? अरे मैया तेरा ललन बन, अरे मैया तेरा ललन बन बड़ा सुख मिला। तेरा ललन बन
तीनों देवता मैया को आश्वासन दिए, मैया मैं तेरे गर्भ में तेरा बालक बन करके तुम्हारी ममता की छांव में आकर के फिर आपका दूध पी करके इस संसार में यश कीर्ति मैया तुम्हारा फैला दूंगा। तीनों देवता कहते हैं। प्रिय श्रोता बंधु, कुछ समय बाद माता अनसुईया के गर्भ से 3 संतानें उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय महाराज पैदा हुए, महेश के अंश से मुनि दुर्वासा पैदा हुए और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा पैदा हुए। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बहोर शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि यही सीता जी, कथा मैं आपको पीछे बता रहा था, यही सीता जी लक्ष्मी के रूप में माता अनसुईया के आश्रम में पहले जा चुकी हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, बहोर का शब्द हमें समझाया कैसे। अरे अनसुईया अनसुईया के पद गई गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक बार लक्ष्मी रूप में अनसुईया के आश्रम में यही सीता जी आ चुकी थी। इसलिए मिली है बहोर पतली मन सुख अधिकारी। जिस समय जगत जननी जगदम्बा सीता जी अत्रि महाराज के आश्रम में गई थी, माता अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई थी। उन्हें तमाम शिक्षाएं दी थी, सत्य नारी के बारे में भी बताया था, पतिव्रता नारी कैसी होती है इसके बारे में बताया था। लेकिन वहां अरे ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, श्रोता बंधुओं, यह तो बहोर शब्द का मतलब बताया गया और लक्ष्मी के बारे में पिछली कहानी बताई गई और उन्हीं के अंश द्वारा ये पैदा हुए। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिए, अब यही देखिए मार्कंडे पुराण में, मार्कंडे पुराण के अनुसार भगवान दत्तात्रेय का जन्म किस प्रकार बताया गया है। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि ने अपने परम साध्वी पत्नी अनसुईया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी, बहुत सर्वांग सुंदरी लग रही थी। बहुत सुंदरी लगने के बाद महामुनि अत्रि का मन डोल गया, उनका रूप मन में इस प्रकार लुभाया। उन्हें देखकर मुनि ने काम युक्त होकर के कुछ विचार पुत्र उत्पत्ति के लिए किया। मन ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते हुए जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। वह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप एवं रजोमय जो था, उसे गिरने नहीं दिया। जब वह गिरने लगा तो उसे 10 दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि ने मानव पुत्र चंद्रमा के रूप में अनसुईया से उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर अपने से विग्रह सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। है राज कृतवीर बड़ा उदंड था। उसने एक बार महर्षि
अत्रि का अपमान कर दिया था। यह देख अत्रि की भृकुटी तन गई थी। वह तृतीय पुत्र होने के नाते जो शिव के अंशावतार थे, वे 7 दिन पहले ही मां के गर्भ से निकल गए, लेकिन वो क्रोध से भरकर 7 ही दिनों में सब कुछ कर डालना चाहा, लेकिन अत्रि महाराज ने और संतों ने रोक दिया कि यह अनर्गल अभी मत करिए। लेकिन दुर्वासा में एक आदत थी, क्योंकि संहार करता श्री भगवान भोलेनाथ के अंशावतार होने के नाते उनमें क्रोध, अपार क्रोध था। वो जहाँ जाते कुछ भी गड़बड़ देखते तो श्राप ही देते थे, और उनके श्राप के कारण कितने लोग भस्म हो जाते। ये कथा यही मैं समाप्त करता हूँ। अगले भाग में मैं आपको लेकर चलता हूँ। कथा आगे देखिए, एक भजन सुन लीजिए। अरे सीताराम भज सीताराम, सीताराम भज कुछ गड़बड़।